अगर आप एक रेत का कण लें, उसे अंतरिक्ष में भेजें और फिर उसे प्रकाश की गति से धरती की ओर गिराएं, तो इस अविश्वसनीय गति से पैदा हुई ऊर्जा उसके आगे की हवा को इतना ज्यादा गर्म कर देगी कि वह प्लाज्मा में बदल जाएगी। यह रेत का कण धरती से टकराने से पहले ही पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लें कि यह रेत का कण अविनाशी हो और सच में पूरी शक्ति से पृथ्वी से टकराए, तो इस टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर मौजूद सभी परमाणु हथियारों की कुल शक्ति से भी कई गुना ज्यादा होगी। समुद्र कुछ ही पलों में उबलकर भाप बन जाएंगे, धरती की पपड़ी फटकर चकनाचूर हो जाएगी और सिर्फ एक छोटे से रेत के कण के कारण पूरी पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब कल्पना कीजिए, अगर हम अंतरिक्ष में एक विशाल जाल टांग दें, तो क्या वह किसी आने वाले एस्टेरॉइड को रोक सकता है? यह जाल इतना बड़ा होगा कि उसका व्यास एक पूरी शहर के बराबर होगा। इसके धागे बाल से भी पतले लेकिन अल्ट्रा ताकतवर होंगे। लेकिन समस्या यह है कि तेज रफ्तार से आ रहा क्षुद्र ग्रह जाल से टकराते ही इतनी भयानक टक्कर पैदा करेगा कि धागों पर लगने वाला तनाव अकल्पनीय होगा। भले ही जाल तुरंत फटेगा नहीं, क्षुद्र ग्रह की तेज घूमती हुई गति उन धागों को मरोड़कर तोड़ देगी। और सबसे बड़ा मुद्दा, यह जाल क्षुद्र ग्रह को धीमा करने की क्षमता ही नहीं रखता। इसलिए अंत में क्षुद्र ग्रह जाल को घसीटते हुए अपनी पुरानी गति और दिशा में ही आगे बढ़ता रहेगा। यानी ये जाल देखने में जितना शानदार लगेगा, वास्तविकता में यह पूरी तरह बेकार साबित होगा और किसी भी टक्कर को नहीं रोक पाएगा।